और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट। दुनिया भर में इलीगल ऑक्यूपेशन की बात हो रही है कश्मीर की, तो हमें सोचना चाहिए कि आजादी एक नारा उस तरह का नहीं है, और मतलब बिल्कुल जायज नारा है। और तो आपने अभी अभी जो ये क्लिप देखा है ना, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद ये सोच रहे होंगे कि इस फिल्म में जो भी दिखाया है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो इन्होंने ऐड ऑन किया होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा जो सच में नहीं बोला गया होगा, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया होगा। तो मैं पहले तो आपको डायरेक्टली बता दूं कि फिल्म के अंदर जो भी दिखाया गया है वो बहुत कम करके दिखाया गया है, क्योंकि अगर बढ़ा के दिखाया गया होता या यूं कहें कि जो हुआ था अगर एग्जैक्टली वैसा भी दिखा दिया गया होता तो ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाती। हमारे देश का न्यायालय ही इसको रिलीज नहीं होने देता। तो इस फिल्म से उठने वाले उन्हीं प्रश्नों को डिकोड करने के लिए मैंने ये सीरीज बनाई है, जिसमें मैं द कश्मीर फाइल्स के उन सभी प्रश्नों के जवाब फैक्ट्स के आधार पर आपके सामने रखूंगा, जिन प्रश्नों के जवाब उस 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म में आपको नहीं मिल पाए, क्योंकि वह फिल्म अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है आपके लिए, जिसके जवाब ढूंढने का दायित्व तो आपके ऊपर है। लेकिन आप इतना समय निकाल पाएं ना निकाल पाएं, तो इसलिए मैं आपके लिए वो सारे सवालों के जवाब ढूंढ कर लाऊंगा, आपके सामने रखूंगा। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको मेरे साथ बने रहना है। मैं चैनल स्टैटिस्टिक्स चेक कर रहा था तो उसमें पता चला कि जितने लोगों ने वीडियो देखा है उसमें से 91% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। द कश्मीर फाइल्स के बाद ये चैनल रुकने वाला नहीं है। इसमें हमारे पास आपको बताने के लिए इतने सारे सत्य हैं जिनके ऊपर अनगिनत फिल्में बनाई जा सकती हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आपने इस फिल्म में एक कैरेक्टर देखा है, प्रोफेसर राधिका मेनन, जो हमारे देश की एक बहुत ही विख्यात यूनिवर्सिटी, दिल्ली की ही है, आपको नाम अच्छे से पता है, वहाँ की प्रोफेसर है। और वो फिल्म में खड़े होकर बोलते हैं कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग नहीं है, कभी भी नहीं था और होना भी नहीं चाहिए। कश्मीर के लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए भारत से, बोलती है ना ऐसा। तो ये कोई फिक्शनल, कोई इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं है, कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है जो इन मैडम के रूप में दिखाया गया है। ये सत्य में एक स्त्री पर आधारित है, जिस स्त्री की क्लिप आपने अभी शुरू में देखी है। इनका नाम है प्रोफेसर निवेदिता मेनन। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 3 साल इन्होंने पढ़ाया है। उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और लेडी श्रीराम कॉलेज में 15 सालों तक इन्होंने ये जहर हमारे देश के युवाओं के दिमाग में भरा है। मैं नहीं कह सकता कि इन्होंने पढ़ाया है, जो लोग पढ़ाते हैं वो इस प्रकार की बात नहीं किया करते हैं। ये साफ साफ इस देश को तोड़ने की एक मंशा है जो ये लोग हमारे देश के युवाओं के मन में भर देते हैं, जिसके बाद वो युवा इनके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं और जैसा ये बोलते हैं वैसा वे करते हैं, बिना उसका सच जाने। जो इन्होंने बता दिया उसी को सच मान लेते हैं, क्योंकि हमारे देश में गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसकी हर बात की आज्ञा का पालन किया जाता है। ऐसे हमारे संस्कार हैं। खैर, तो आपको मैंने बताया जेएनयू और एलएसआर में पढ़ाती रही हैं, अपने आप को फेमिनिस्ट कहती हैं, देश और दुनिया में एक फेमिनिस्ट के नाम से ही विख्यात है और प्रसिद्ध हैं अपने एंटी नेशनल विचारों की वजह से। ये विकिपीडिया कहता है, मैं नहीं कह रहा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इन मैडम की खासी नाराजगी है, क्योंकि ये मैडम मानती हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो एंटी मुस्लिम है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि एक तरफ तो ये मैडम फेमिनिस्ट है, दूसरी तरफ ये मैडम कहती हैं कि यूसीसी एंटी मुस्लिम है। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो जिस समुदाय को ये डिफेंड कर रही हैं वो भी तो एंटी विमेन है। तो एक फेमिनिस्ट एक पीसफुल समुदाय को समर्थन दे रही है। तो अब यहाँ पे ना तो ये फेमिनिस्ट ही रही और ना ही एक पॉलिटिकल थिंकर रही। आगे मैं आपको बताता हूँ कि जेएनयू में 2016 में जो विवाद हुआ था, जिसमें नारेबाजी हुई थी, तो उसमें इन्होंने एक स्पीच दी थी, जिस स्पीच का टाइटल था नेशन अ डेली प्लेबिसाइट। तो जिसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हर व्यक्ति जानता है पूरी दुनिया में कि भारत ने कश्मीर पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, और ये पूरी दुनिया में बार बार बोला जा चुका है। हर व्यक्ति इसको मानता है, चाहे वो इस देश का हो, अमेरिका का हो, किसी भी देश का हो। फिर उसके बाद मैडम ये भी मानती हैं कि मणिपुर भी भारत के एक अवैध कब्जे का शिकार है। जी हाँ, वही मणिपुर जहाँ पे अभी बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई है। तो इनके बारे में बहुत ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, कारण ये है इन्हें चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहता। ऐसे लोगों को जितना नकारा जाए, जितना दूर किया जाए, उतना ही अच्छा है। इनके बारे में आप ज्यादा जानेंगे तो वो बातें स्पष्ट हैं, आए दिन हमारे सामने आती रहती हैं। ये उसी कुनबे की एक सदस्य हैं
तो इनके बारे में मैं इन्हीं के शब्दों में एक बात और बताता हूँ। अंग्रेजी में इन्होंने कहा था कि हिंदू सोसाइटी इज द मोस्ट वायलेंट टू द रूट वायलेंट इन द वर्ल्ड। तो इनका मानना है कि जो हिंदू समाज है वो दुनिया का सर्वाधिक हिंसक समाज है, सबसे ज्यादा हिंसक समाज, और हमारी जड़ों में हिंसा भरी हुई है, इनका कहना है, और दुनिया में सबसे ज्यादा हिंसक है। तो खास तौर से इनकी इस बात पे आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मुक्त हैं, और हाँ, आपको इनका अगर पूरा वीडियो देखना है जो इन्होंने भाषण दिया था, तो उसका एक 7 मिनट का क्लिप है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको देखिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।